नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम लोग जो है वो नगर पंचायत पुनपुन में हैं। यहाँ पे चूँकि चुनावी माहौल है, नगर पंचायत होने से इस बार चुनाव पहली बार हो रहा है और यहाँ पे हमारे जो मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं वो हैं। जी, स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो उम्मीद फॉर नेशन से जो पत्रकार भाई जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इस पुनपुन के नगर पंचायत की धरती पर आपका स्वागत है और इस चैनल से जुड़े हुए नगर पंचायत के जितने भी नौजवान साथी एवं बूढ़े बुजुर्ग एवं माताएं बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम हेमंत कुमार रंजन उर्फ पप्पू चंद्रवंशी, मुख्य पार्षद पद से मैं अपना नामांकन करवाया हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा क्रम संख्या 13 पर मारुति भान छाप है और मैं ग्राम जाहिदपुर का रहने वाला हूँ। हेमंत जी, चूँकि चुनाव का डेट जो था वो पहले था, अक्टूबर में था, फिर उसके बाद फिर कैंसिल हुआ, फिर अभी दिसंबर में है। कितना मुश्किल होता है ये कैंडिडेट के लिए इस चीज़ को कवर करना? देखिए, बहुत अच्छे सवाल आपने किया है। मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जो पटना रह करके और पुनपुन की राजनीति करते हैं। हम तो जनता के बीच में दिन और रात रहते हैं। जनता की हर समस्या का समाधान के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं, तो हमें क्या समस्या होगी? हम तो जनता के बीच में रहते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? चूँकि नगर पंचायत जो है वो पहली बार बना है पुनपुन शायद, तो यहाँ के मुख्य परेशानियाँ क्या हैं और आपके मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे का तो बात करेंगे तो हो सकता है कि पूरी रात गुजर जाएगी तो मुद्दे ख़त्म नहीं होगा। पुनपुन नगर पंचायत से पहले पुनपुन पंचायत हुआ करता था, ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत हुआ करता था। और यहाँ पर जो स्थिति है, जो समस्या का अंबार है, जैसे पूरे पुनपुन पंचायत का जल निकासी का सबसे बड़ा समस्या, जिसके कारण कम से कम 3-4 गांव जो है पुनपुन की गंदगी की पानी से घिरा हुआ रहता है। और एक तरफ सरकार के तरफ से कहा जाता है स्वच्छता की बात की जाती है। दूसरी चीज़ है कि अभी तक पुनपुन नगर पंचायत में विकास की बात कहा जाए, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री का आगमन कम से कम 5-6 बार हो चुका है, लेकिन यहाँ विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर यही पुनपुन जो आप मेन सड़क देख रहे हैं, इसमें पहले 2 बैलगाड़ियाँ पार हुआ करता था और आज की स्थिति है कि एक ठेला पार नहीं होता। यही विकास पुनपुन की है। और यहाँ की जो धरोहर है, जो हमारे गरीब गुरबे जो लोग हैं, पुनपुन पोस्ट ऑफिस में अपनी बचत राशि को जमा करते थे, उस पोस्ट ऑफिस को फुलवारी भेज दिया जाता है और सरकारी हॉस्पिटल जो गरीब गुरबा जो इलाज करवाते हैं उसको लखनऊ में भेज दिया जाता है। यही पुनपुन का विकास है। चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे आप? हमारा तो सबसे पहला पुनपुन के नगर पंचायत से वादा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पुनपुन के जल की जो समस्या है, जल जमाव की समस्या, उसको मैं दूर करूंगा। और पुनपुन में आप देखते होंगे कि कम से कम 50% ऐसे व्यवसायी लोग हैं जो फुटपाथ पर बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं। उनके लिए एक पक्का मंडी का व्यवस्था मैं करने का काम करूंगा, चाहे वह फल बेचने वाले हो या जूता चप्पल सीने वाले हो या सब्जी बेचने वाले हो या फोचका बेचने वाले हो। इस सभी लोगों के लिए एक मंडी की मैं व्यवस्था करने जाऊंगा। और साथ ही जो आज के डेट में जो गरीब गुरबों नौजवान साथियों को जो समस्या है, खेल का एक बढ़िया मैदान नहीं है, न एक लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था मैं करने जाऊंगा। क्योंकि आपसे हम जुड़ेंगे, आपके बहुत सारे समर्थक भी यहाँ पे हैं। क्या लगता है क्या लगता है इलेक्शन में, क्या लगता है क्या होगा? जीत होगी, पक्की जीत होगी। इतना निश्चिंत कैसे हाँ, हैं? निश्चिंत है, जीत होगी, कंफर्टेबल है। ये कार्यकर्ता से आज उम्मीदवार बने हैं, आरजेडी का अध्यक्ष भी हैं अभी वर्तमान, समझे, और सारे लोगों का समस्या को ये दूर किए हैं। सब कुछ जितना बन सके सारा काम हुआ है और किसी भी चीज़ में बोलने में या पदाधिकारी के पास बोलने में कोई हिचक नहीं है। सारे मुद्दा को रखा जाता है आम जनता को और ये जीत पक्की है। सबको परेशानी इनसे है, बहुत परेशान हैं लोग। मतलब यहाँ की जनता परेशान है या फिर? नहीं, उम्मीदवार लोग परेशान हैं इनसे ज़्यादा, कि मैंने उनसे हानि है। अरे हानि कहते ही सब कोई इन पर जान रहे हो कि भारी पड़ रहे हैं, तब कहाँ सिलेंडर करो, सब साइड हटो। भारी है उसी पर ना निशाना जाता है, जो वजन है, तो उम्मीदवार वजन दुकान नहीं है, फूट पर मारा चल रहे हैं, बताइए। हाँ, सही इनसे। हाँ, मेरा गाँव में चले का है, मेरा गोदी में खिलावल है।
मेरा भाई है। फूट पैसे हमारा चलते हैं, नहीं समझे, कभी यहाँ लगाते कभी दुकान हुआ लगाते। पीछे जितावेंगे तो हमको दुकान देगा, जितावेंगे तब ना। बिल्कुल, अभी तो बोले ही हैं। हाँ, ये हमको चाहिए, इसी तरह कैसे तरह अगर जिता दीजिए बस। हेमंत जी के पास जाते हैं। हेमंत जी, बहुत आस है जनता का आपसे। जनता की आशों पर मैं खरा उतरूंगा और मेरा यही लोगों को मेरा संदेश है कि जनता मेरे दरवाजे पर नहीं, जनता के दरवाजे पर मैं जाकर के उनका काम करूं। जो लोग जनप्रतिनिधि को चुनाव जीतने के बाद गली या कूचों में ढूंढते हैं कि मेरे जनप्रतिनिधि कहाँ है, मेरा यह काम है, मेरा यह काम है, लेकिन जनप्रतिनिधि मिलते हैं हाल नहीं। लेकिन मैं वैसा व्यवस्था बनाऊंगा जीतने के बाद कि कोई भी आदमी को हमको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं जनता के दरवाजे पर खुद जाकर उनका काम करूंगा। जीत के लिए कितने निश्चिंत हैं? 100% मैं निश्चिंत हूँ। जनता का जो आशीर्वाद है वह मैं जानता हूँ कि पूर्ण रूप से जनता हमें आशीर्वाद देगी और सेवा करने की मुझे मौका देगी। क्योंकि आपसे बात हुई थी तो स्वास्थ्य का भी आपने मुद्दा उठाया था। स्वास्थ्य में आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य में मैं अभी आपको तुरंत बता देना चाहता हूँ कि मुश्किल से 15-20 दिन पहले की घटना है कि माननीय जो हमारे विधायक गोपाल रविदास जी हैं, उनसे आग्रह करके मैं पुनपुन को एक एम्बुलेंस दिलवा चुका हूँ। चुनाव जीतने से पहले माननीय विधायक से मैं एम्बुलेंस दिलवा चुका हूँ। और काम की बात जनता मेरे बारे में जानती है कि हेमंत कुमार रंजन और पप्पू चंद्रवंशी जो है वो एक विकास पुरुष है और काम करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि ये ग्राम पंचायत था पहले, तो जल नल योजना यहाँ पे होगा। कैसा चल रहा है जल नल योजना का? अगर जल नल योजना देखना है तो पूरे पुनपुन प्रखंड में अगर सबसे पहले अगर जल नल योजना अगर कहीं हुआ है वो हमारे गांव जाहिदपुर में हुआ है। और वह भी जो हुआ है मात्र 5 दिन और रात एक कर करके उसका निर्माण मैंने करवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन भी करवाया। हमारे लिए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख है या ईसाई है, सब लोग मेरे भाई हैं। और मैं सभी लोगों के लिए काम करूंगा कि ताकि किन्हीं लोग को भी कोई परेशानी नहीं हो। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, स्कूल भी रहे, उर्दू स्कूल भी रहे। जनता का डिमांड आपके पास आया है कि मतलब कुछ बनाने के लिए? बना दो हमको। कहा तो रहे कि हमारा गांव विकास के रूप में अगर देखना है तो बिना पद पर रहे हम अपने गांव का जो विकास किए हैं ग्राम जाहिदपुर का, कि हमारा गांव पर्यटन स्थल बना हुआ है आज के डेट में कि कम से कम 500 व्यक्ति सुबह और शाम वहां मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। चलिए, ऐसा है कि उम्मीद फाउंडेशन आपको शुभकामनाएं देती है कि आप नगर ग्राम से अपने उठ के नगर पंचायत तक पहुँचे। बस सभी माताओं बहनों और नौजवान साथियों से मेरा यही आग्रह और निवेदन है कि 18 तारीख को सुबह उठ करके और अपने मत का प्रयोग करें और क्रम संख्या 13 पर मारुति भान छाप पर अपना बटन दबा करके भारी से मतों से हमें विजय बनाएं और एक सेवक के रूप में हमें सेवा करने का मौका दें। चलिए, उम्मीद फाउंडेशन की आपकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।